राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, जीवन कोई भारी बोझ नहीं है। जीवन एक अवसर है, एक सीख है, एक साधना है, पर इसे समझने के लिए एक ही गुण चाहिए, अकेले जीने की कला। हाँ, अकेले जीना, क्योंकि अकेलापन दुख नहीं देता, अपेक्षाएं दुख देती हैं। कभी कभी मन कह उठता है, मुझे कौन समझेगा, मेरे दोहक किसे सुनाने जाऊं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर प्यारे भक्तों, सच सुनो, जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब ईश्वर चलना आसान कर देता है। अकेले जीने का अर्थ ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अकेले जीने का अर्थ है तुम्हारा मन किसी के सहारे पर निर्भर ना रहे। जब आदमी दूसरों पर टिका होता है ना, तभी टूटता है। जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वो कभी नहीं गिरता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम अकेले समय बिताते हो, मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं, आत्मा मजबूत होती है। और प्यारे भक्तों, अकेले बैठकर रो लेने से दिल हल्का होता है, पर अकेले बैठकर स्वीकार कर लेने से जीवन बदल जाता है। अरे चिंता किस बात की करते हो, चिंता ने आज तक किसका भला किया है। जिसने भी चिंता की उसने अपना वर्तमान खोया और भविष्य बिगाड़ लिया। ईश्वर कहता है, तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी चिंता लूंगा। पर हम क्या करते हैं, चिंता भी हम करते हैं, तनाव भी हम लेते हैं, और फिर कहते हैं भगवान मेरी सुनते नहीं। प्यारे भक्तों, जहां चिंता होती है वहां श्रद्धा नहीं रहती, और जहां श्रद्धा जम जाए वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। जीवन में लोग आएंगे जाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ रुलाएंगे, कुछ छोड़कर चले जाएंगे, और कुछ तुम्हें नया रास्ता दिखा जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो छोड़कर चला गया वह जरूरी नहीं था, जो रुक गया वही तुम्हारा अपना था। इसलिए रो मत, टूटा मत करो। जो चला गया उसके जाने में भी भगवान की योजना थी। वह यदि रुक जाता तो तुम्हारा विकास रुक जाता। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है, मन टूट जाता है, आशाएं खत्म लगती हैं। तब हम बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों। पर प्यारे भक्तों, सुना है ईश्वर जो भी करता है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, चमकाने के लिए करता है। तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी योजना तुम्हारे लिए बन रही, कितना बड़ा मार्ग खुलने वाला है, कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। बस टिके रहो, धैर्य रखो, स्वीकार करो। प्यारे भक्तों, भाग्य बदलता है मेहनत से, मेहनत बदलती है मन से, मन बदलता है ज्ञान से, और ज्ञान मिलता है ईश्वर से। जब मन को स्थिर कर लिया, जब विचारों को साफ कर लिया, जब भावनाओं को पवित्र कर लिया, तो कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन? कोई नहीं। जिसने धैर्य रखा वह कभी नहीं हारा, जिसने जल्दबाजी की वह हमेशा पछताया। समय सबका बदलता है। अभी अंधेरा है तो क्या हुआ, सूर्योदय भी होगा। अभी दुख है तो क्या हुआ, सुख भी आएगा। लेकिन ईश्वर ये जरूर देखता है, विपत्ति में तुम टूटते हो या टिकते हो। जो टिके रहे, जो चुपचाप आंसू पी गए, जो अकेले बैठकर भी मुस्कुरा दिए, उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। प्यारे भक्तों, अकेले जीना सीखो, पर अकेलेपन से डरना मत। चिंता छोड़ो, पर जीवन की जिम्मेदारी छोड़ना मत। ईश्वर पर भरोसा रखो, पर कर्म करना मत छोड़ो। याद रखो, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। अंत में बस इतना समझ लो, ईश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे बस इतना चाहिए कि तुम भरोसा रखो, धैर्य रखो और मुस्कुराते रहो। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सबसे बड़ी समस्या ये है हम खुद को नहीं समझते। जब मन कहता है मैं कमजोर हूं, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मान लेती है। जब मन कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मन एक बार कह दे करूंगा चाहे जो हो, तो प्यारे भक्तों, दुनिया की कोई ताकत
कोई परिस्थिति, कोई अड़चन तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले स्वयं को जीत लो, फिर संसार स्वयं ही तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। जो हो गया उसे पकड़कर बैठे रहना ही दुख है, जो चला गया उसके पीछे भागना ही पीड़ा है। प्यारे भक्तों, समझो, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना ही साहस है। जिस दिन तुमने द्वेष छोड़ दिया, जिस दिन तुमने अपेक्षाएं छोड़ दी, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, और जिस दिन तुमने क्यों मेरे साथ ही छोड़ दिया, उसी दिन से जीवन आसान हो जाता है। उसी दिन से ईश्वर का रास्ता साफ हो जाता है। उसी दिन से मन में शांति उतरने लगती है। कुछ लोग अकेले पढ़कर टूट जाते हैं, कुछ अकेले पढ़कर बदल जाते हैं, और कुछ अकेले पढ़कर चमक जाते हैं। अंतर कहाँ है? दृष्टिकोण में। अगर तुम सोचो मैं अकेला हूं तो दुख होगा, लेकिन यदि तुम सोचो ये समय ईश्वर ने मुझे देने के लिए दिया है, तो वही अकेलापन साधना बन जाएगा। अकेले में बैठो, शांत रहो, गहरी सांस लो, ईश्वर का नाम लो और अनुभव करो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर सांस में ईश्वर है। हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, चीखते रहते हैं और कहते हैं। भगवान बोलते नहीं। प्यारे भक्तों, ईश्वर तब बोलता है जब मन शांत हो, जब भीतर स्थिरता हो, जब भावनाएं शांत हो जाएं, जब तुम चुप होते हो, तब तुम्हें ईश्वर सुनाई देता है। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतना सही होगा, मार्ग उतना स्पष्ट होगा। चुप रहकर देखो, सारा जीवन तुम्हें समझ में आने लगेगा। प्यारे भक्तों, ईश्वर तुम्हें दुख देकर दंड नहीं देता, वह दुख देकर तुम्हें सक्षम बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, जैसे दूध मंथन से मक्खन बनता है, जैसे कोयला दबाव से हीरा बनता है, वैसे ही इंसान विपत्ति से बनता है। और जो बन गया उसे फिर कौन मिटा सकता है? दुनिया तो कोशिश करेगी तोड़ने की, पर जो ईश्वर से बना है उसे कौन तोड़ पाएगा? कोई नहीं। हम कहते हैं हे भगवान जल्दी करो, लेकिन ईश्वर कहता है समय आने दो, सब कर दूंगा। हम जल्दी में होते हैं, पर ईश्वर कभी जल्दी में नहीं होता, क्योंकि जो जल्दी में मिलता है वह जल्दी ही छिन्न जाता है, पर जो समय लेकर मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो समझ लेना वह बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। ईश्वर तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, पर वो सही समय पर देगा। और जब देगा तो इतना देगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं।